पाकिस्तान हमारी जान हमारी शान। जश्न आज़ादी पर कौम यकजुबान। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वजीर आला मुराद अली शाह काबीना के साथ बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने पहुंचे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। मार्का हक ने साबित किया पाकिस्तान अमन का ख्वाहा और अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर आसिफ अली जरदारी की कौम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान समेत हमसाया ममालिक के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन की जमानत मसला कश्मीर के हल में पोशीदा है। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती करता है। पूरी कौम बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मकरूज है। फील्ड मार्शल, एयर चीफ, नेवल चीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज कबानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक आज़ादी के तमाम अकाबरीन को खिराज अकीदत। आज़ादी का जश्न, मुल्क भर में परचम कुशाई। इत्तेहाद का आज़म। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की गई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कौमी परचम बुलंद किया। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी परचम कुशाई की। अदालत आलिया इस्लामाबाद और लाहौर समेत दीगर हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तकरीबात हुई। गवर्नर हाउस पंजाब में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सलीम हैदर थे। बलूचिस्तान असम्बली के सब्जाजार में वजीर आला सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में परचम कुशाई की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी यौम आज़ादी की बावकार तकरीब हुई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने KMC हेड ऑफिस में परचम कुशाई की। K2 बेस कैंप पर पाक फौज के जवानों ने सब्ज हिलाली परचम लहराया। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यौम आज़ादी पर GHQ में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। कौमी तराने की धुन बजाई गई। मुल्क की दिफा सलामती और खुद मुख्तारी के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के अफसरों और जवानों ने वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग न करने का आज़म किया। आजाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। कायम मुकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने परचम कुशाई की। वजीर आजम मुमताज राठौर भी मौजूद थे। चौधरी लतीफ अकबर ने तकरीब से खिताब में कहा मसला कश्मीर का पायदार हल ही खित्ते में इस्तेहकाम की जमानत है। इस्लामाबाद में यादगार फतह की शानदार इफ्तिताही तकरीब। कौमी जज्बे, हुबूल वतनी और दिफाए वतन के अज़म का शानदार मुजाहरा। यादगार फतह कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शोहदा गाजियों की कुर्बानियों और अज़म की अलामत है। मेहमान खुसूसी सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तारीखी यादगार फतह का इफ्तिताह किया। तकरीब में नायब वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, सर्विसेज चीफ समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम को यादगार फतह का खुसूसी सिवेनियर पेश किया। और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कल की हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। हुकूमत पेट्रोलियम डीलर्स मार्जिन के मुतालबे की मंजूरी का इंदिया दिया है। जराये का कहना है ECC के इजलास में ₹1.34 मार्जिन बढ़ाने का ऐलान किया जाएगा। सऊदी फर्मा रवा और खादिम हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद की सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। नई ख्वाहिशात का इजहार। ईरानी सदर की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा ईरान पाकिस्तान के साथ जामे ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म पर कायम है। ईरान और पाकिस्तान के मुश्तरका मफादात पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हैं। रूसी सदर ने यौम आज़ादी पर पैगाम में कहा रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कामयाबी के साथ फरोग पा रहे हैं।
यकीन है दोनों मुल्क शराकतदारी के तमाम शोबों को मजीद मजबूत बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान और अमरीका में मादनियात, तवानाई और इंसदादी दहशतगर्दी में ताउन जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अहले पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, तारीखी मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा अमन के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के अज़म का आकाश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। इसहाक डार का कहना था, पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर हैं। मुफाहमती याददाश्त पर मिनौन अमल दरामद ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर जियांग जिडोंग की वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। चीनी सफीर ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद दी। बलोचिस्तान के बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बगैर बलोचिस्तान कुछ नहीं। अलहदगी की बातें और बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्दी तर्क करें। आए बातचीत से मामला हल करें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं, हुकूमत बलोचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और रियासत के दरवाजे आपके लिए पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं। बंदूक के जोर पर आप अपना नजरिया मुसल्लत नहीं कर सकते। आपको दहशतगर्दी का रास्ता छोड़ना होगा, वरना रियासत हर सूरत अपने रिट कायम करेगी। दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में यौम आज़ादी की तकरीबात। रियाज में पाकिस्तानी सफीर ने परचम कुशाई की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। किंगडम टावर पाकिस्तानी परचम के रंगों से जगमगा उठा। मॉस्को के सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी की तकरीब में परचम कुशाई की गई। इंडोनेशिया में वाक़ सिफारत खाने में भी यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। दुबई का बुर्ज खलीफा पाकिस्तानी परचम के रंग में रंग गया। यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी परचम लहराया गया। हमारे मुल्क में कोई कॉकरोच नहीं, सब इंसान के बच्चे हैं। गवर्नर से निहाल हाशमी कहते हैं, हमारे यहाँ जेंजी नहीं, इकबाल के शाहीन और जिन्ना के बेटे हैं। जेंजी तो तोड़ फोड़ करते हैं, अपने मुल्क को आग लगाते हैं। सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। आइन, पार्लियामेंट, जमहूर और सियासी निजाम मौजूद है। सिस्टम तबाह होता तो दुनिया हमसे दिफाई मुआहिदा न कर रही होती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मसाइल जरूर हैं लेकिन सिस्टम नाकाम नहीं हुआ। दुनिया में कहीं अमन कायम करना हो तो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। हम खुद अपने मुल्क पर यकीन ना रखें तो ये निहायत नामुनासिब होगा। नए सूबे बनाने का तरीका आइन में दर्ज है। नए सूबों की बात करने वाले कई लोग आए, कोई लंदन भाग गया। अब जो बात करते हैं अगले दिन एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। बहस 100 बार करें, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज कच्चे समेत पूरे पंजाब का कोई इलाका ऐसा नहीं जो नोगो एरिया हो। कई दहाइयों बाद कच्चे में कोई क्राइम रूनुमा नहीं हुआ। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब के तमाम अजला की सेफ सिटी मॉनिटरिंग की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पंजाब आज सेफ सिटी है। वजीर बहरी उमूर और सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन और सईद गनी के गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद से मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमा मलिक शहजाद अवान कहते हैं, वजीर बहरी उमूर से वाबस्ता तमाम मुतालबात तस्लीम कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत से पार्किंग प्लॉट और दीगर उमूर पर आज फिर से मुज़ाकरात होंगे। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अवैस चौधरी ने कहा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्क गिर हड़ताल बदस्तूर जारी है। बंदरगाहों पर लोडिंग के लिए गाड़ी मौजूद नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 45 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। नई कीमत 325.43 पैसे मुकर्रर। डीजल ₹1.16 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹383.95 हो गई। अमरीकी फौजी कमान सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल परेड ट्रूपर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर बात की। दिफाई शोबे में ताउन, खित्ते की हालिया सूरत हाल और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम बढ़ाने की कोशिशों समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
आबनाए हुर्मुज से निकलते हुए जहाज पर ड्रोन हमला। बरतानवी मेरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस का कहना है जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया। इमाराती हुकाम का कहना है ईरान ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से वाबस्ता 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। मिस्र और बहरीन ने हुर्मुज में जहाज़ों पर हमले की शदीद मजम्मत की, वाक़े को बैनुल अक़वामी समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। अमेरिका का ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद सख्त पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा ईरान के दुनिया भर में मौजूद बैंक अकाउंट्स और डिजिटल करेंसियों को मुंजमद किया जाएगा। ऐसे इकदाम किए जाएंगे जिससे ईरान मुआशी तौर पर तन्हाई का शिकार हो जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान इंतजामिया को बड़ा धचका। सूबा बदख्शां के दारुल हुकूमत फैजाबाद का मेयर मारा गया। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने हबीबुर रहमान मंसूर को बम धमाके में हलाक करने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अफगान यूनाइटेड फ्रंट ने बदख्शा में एक और हमले में 11 तालिबान जंगजू हलाक और 3 गिरफ्तार कर लिए। एक हेलीकॉप्टर भी मारा गया। और यौम आज़ादी पर कराची के वेलूची सर्किट पर ड्रैग रेस का इनेकाद। 10 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 60 से ज़ायद माहिर ड्राइवर्स ने शिरकत की। हैवी बाइकर्स ने भी रंग जमाया। सैयद हसन तारिक ने फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का अवार्ड अपने नाम किया। हसन तारिक ने 200 मीटर का फासला 7.74 सेकंड में तय किया। शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया।